चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में योगी आदित्यनाथ का रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के लिए जनता से वोटों की अपील। समस्तीपुर में सीएम योगी की जनसभा, बोले बड़े बड़े वादे करने वाली आरजेडी ने बिहार को लूटा, एनडीए की सरकार बिहार का करेगी विकास। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में अमित शाह के ओंकार का जंगल राज चेहरा और भेष बदलकर चुपके से वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। अमित शाह का लालू यादव और राहुल गांधी से सवाल, कहा कि जब केंद्र में यूपी और बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी तब बिहार और दरभंगा के लिए कुछ क्यों नहीं किया। अगस्त में हुई राहुल गांधी की यात्रा को अमित शाह ने बताया घुसपैठिया बचाओ यात्रा, बोले लालू और राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाव, बोले माई बहन योजना का 1 साल का पैसा एक साथ मिलेगा, 14 जनवरी को 30,000 रुपए खाते में आएंगे। किसानों को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली का वादा, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का भी ऐलान। औरंगाबाद में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश में नफरत फैलाई, ये देश कभी नफरत से नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बनाने का आरोप लगाया है, कहा देश भर की बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां बिहार के लोग ही बनाते हैं। बिहार के रण में योगी अखिलेश आमने सामने, योगी के पप्पू टप्पू अप्पू का अखिलेश ने दिया जवाब, बोले गप्पू और चप्पू बीजेपी में है, उनसे बिहार को बचाना है। खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर हमला, बोले मैं उनकी जानता हूं, स्टार बनने के नाम पर उन्होंने 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी। खेसारी लाल यादव का एनडीए के नेताओं पर अटैक, आज जंगल राज का रोना कब तक रोते रहेंगे, बताएं कि 20 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया, बोले कि सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव को ओवैसी के कैंडिडेट ने दी धमकी, तौसीफ आलम बोले कि आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो काट देंगे। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब, कहा ये वही लोग हैं जो कहते थे इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। महिलाओं के कल्याण पर पटना में बोली स्मृति ईरानी, का एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की सुरक्षा, दूसरी तरफ आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना। राघोपुर में बोले राजनाथ सिंह, यूपीए सरकार के दौरान बिहार को केंद्र से केवल 2 लाख करोड़ मिले, हमारी सरकार में 15 लाख करोड़ रुपए दिए गए। राजनाथ सिंह बोले प्रदेश में यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही विकास रुक जाता है, लेकिन बीजेपी और एनडीए की सरकार वाले राज्यों में तेजी से हो रहा है विकास। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, का तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन को बताया ठगबंधन, तेजस्वी को झूठों का सरदार बताया। सिवान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रोड शो, जनता से एनडीए का साथ देने की अपील। मधेपुरा में जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ नारेबाजी करना युवा को महंगा पड़ा, समर्थकों ने की मारपीट। 12 राज्यों में एसआईआर की हुई शुरुआत, 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटर्स का होगा वेरिफिकेशन। देश भर में एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता ने निकाला मार्च, कोलकाता में टीएमसी वर्कर्स ने निकाली रैली। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का पालघर में बड़ा बयान, कहा हिंदू समाज के साथ कुछ भी गलत हुआ तो तीसरी आंख खुल जाएगी, मैं पूरी तैयारी के साथ इधर आता हूं। हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, बुकिंग के बाद 48 घंटे तक कैंसिल करा सकेंगे, टिकट नहीं लगेगा कोई चार्ज, डीजीसीए का बड़ा फैसला। दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक। गिदोन सार बोले दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है, ये शब्द हमारे रिश्ते में असल मायने रखता है। बैठक में एस जयशंकर ने इजरायल में निवेश के अवसरों की तलाश का किया जिक्र, बोले भारत में अगले साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट, इजरायल की भागीदारी का बेसब्री से इंतजार। नैनीताल में कैची धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बाबा नीम करौली के दर्शन किए। डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग तेज, थाने के आरजीएमसी कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। बाराबंकी में देव फतेहपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को पंजाब से पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने माफी मांगी। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, एक के पैर पर गोली लगी, चोरों के पास से लूट के गहने और नकदी मिले। हापुड़ में 2 पक्षों में जबरदस्त हंगामा, पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट, दोनों तरफ से लात घूंसे चले, पुलिस कार्रवाई में जुटी। मुजफ्फरनगर में मंचलों पर बड़ी कार्रवाई, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज, 5 नवंबर को गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला, लाइब्रेरी से लौटते वक्त 12वीं की छात्रा को सिरफिरे ने मारी गोली, गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती। कोयंबटूर गैंग रेप केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 आरोपी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर पर गोली लगी। मध्य प्रदेश के दमोह में गौकशी के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 9 लोग गिरफ्तार, आरोपियों की परेड निकाली गई। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत आईटीबीपी जवान ने कार से 4 लोगों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने आरोपी की कार पर पथराव किया, पुलिस के हवाले किया। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत, अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर नहीं होगी रिकवरी, फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर भी कटौती। शिप रॉकेट आईपीओ को सीबी से मिली मंजूरी, इशू के जरिए 2400 करोड़ जुटाने का प्लान है। होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन भारत में लॉन्च, कंपनी ने गाड़ी से शुरुआती कीमत 15,29,000 रुपए रखी। कार में सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर्स हैं।
विश्व चैंपियन भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात। सूरत के कारोबारी ने चांदी का बैट और स्टंप्स देने का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर की रिकवरी में लग सकता है 2 से 3 महीने का वक्त। डॉक्टर सार्थक पटनायक ने मैदान में वापसी को लेकर दी अपडेट। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर 7 नवंबर को मनेगा भव्य जश्न। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया ऐलान।